अष्टमः पाठः संगीतानुरागी सुबन्नः। ये हमने पढ़ लिया था। अब हम इस वीडियो में इसके प्रश्न और उत्तर करने जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न और उत्तर एग्ज़ाम पर्पस से बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 11वीं की संस्कृत की पुस्तक का 8वां पाठ है ये, है ना, भास्वती आप जो पढ़ रहे हैं। और एग्ज़ाम पर्पस से ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्ज़ाम में यही वाले प्रश्न आते हैं। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाली वीडियोस में भी आपको मैंने ऐसे ही पढ़ाया है, आपने देखा होगा और समझ चुके होंगे अभी तक कि ये वीडियो किस प्रकार की रहेगी। तो ये अनुप्रयुक्त व्याकरणम सबसे पहले क्योंकि हमें जो पाठ पढ़ा है हमने उसी में से व्याकरण पूछी जाती है, तभी उसको कहते हैं अनुप्रयुक्त। अनुप्रयुक्त का अर्थ यही होता है, जो पढ़ा है ना हमने बुक में उसी से ही व्याकरण पूछी जाएगी, बाहर से नहीं पूछी जाएगी। तो क्या क्या पूछा जा सकता है इसको आप देखो जैसे है प्रश्न संख्या 1। तो प्रश्न संख्या 1 में है अधोलिखितानाम, नीचे लिखे हुए पदानाम पदों की समुचितम संधि पदम, जो सही संधि पद है वो या संधि विच्छेद लिखो। ठीक है, जैसे यहाँ पहला है पुनरअधिकम। पुनरअधिकम कैसे बना है? तो ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, एक है शब्द पुनः, एक है अधिकम। दो शब्द हैं पुनः और अधिकम, इनसे बना हुआ पुनरअधिकम। पुनः अधिकम से पुनरधिकम। ठीक है, तो अब उसके बाद है बृहत, तिलक और अलंकारा। यहाँ 3 शब्द हैं, तो ये तीनों को हमने क्या करना है, मिला देना है। तो यहाँ संयोग संधि हो गई, समझ लो। तो क्या बन जाएगा इसका, बृह हो गया, और उसके बाद ये जो ता है ना, इसको द्वित्व कर देना, मतलब डबल कर देना है, बृहत्ति। बृहत्ति हो गया और ला हो गया, फिर का हो गया। का और आ में दीर्घ संधि हो गई तो बन गया का, और अंत में लिखेंगे हम लंकारा। जैसा लिखा वैसा ही लिखेंगे, और यहाँ संधि होती है वहीं पर ही जोड़ा जाता है, आगे पीछे में वैसे का वैसा ही रहने दिया जाता है। तो बन गया बृहत तिलक अलंकारा, है ना। तो ये बहुत सरल होती हैं संधि वाले प्रश्न, इनको आप आराम से करो। एक वीडियो मैंने संधि वाली अलग से बना रखी है, उसको देख लो। अब वैसे ही है प्रत्युवाचक। प्रत्युवाचक कैसे बना है? ये बना हुआ है प्रति और उवाच से, प्रति और उवाच। अब यहाँ यन संधि हुई है प्रत्युवाच में, ठीक है, ई का या हो गया तो बन गया प्रत्युवाच। वैसे ही है गायामी इति, तो गायामी और इति, यहाँ पर भी यन संधि नहीं, यहाँ हुई है दीर्घ संधि, तो बन गया इसका गाया मीति। ठीक है, 2 ई है अंत वाली, ये वाली ई और ये वाली ई दोनों मिलकर के दीर्घ ई बना देती हैं, तो बन गया गायामीति। वैसे श्रीनुमस्तावत। श्रीनुमस्तावत ये किससे बना हुआ है? ये बना है श्रीनु महा और तावत। ठीक है, श्रीनु महा तावत। तो ये जो सकार है, ये जो सा है, इसका क्या बन जाता है, विसर्ग बन जाता है। तो जब भी आधा सा दिखता है किसी शब्द के बीच में, तो उसके लिए यही सबसे सही उत्तर है, श्रीनु महातावत। वैसे ही है मेधावी असी। मेधावी असी से क्या बन जाएगा? मेधावी असी से बनेगा मेधाव्यसी। मेधाव्यसी बन जाएगा, मेधाव्यसी। उसी तरह से बच्चों सम्यक और गातुम, ये दोनों शब्द मिल जाएंगे, तो यहाँ पर का क्या हो गया, गा हो गया। मतलब प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण में परिवर्तनम, ये हमने पढ़ा था 9th में भी 10th में भी, वैसे 11th में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण का क्या हो जाएगा, नहीं, प्रथम वर्ण का क्या हो जाएगा, तृतीय वर्ण हो जाएगा। देखो क्या हो जाएगा, उसी वर्ग का तृतीय वर्ण क्या बन जाएगा, सम्यक, आधा गा आ गया, फिर गातुम को गातुम लिख देंगे, सम्यक गातुम, इस तरह से हो गया। वैसे इतः अपि अधिकम, है ना। अब इतः, तो जब भी विसर्ग के सामने आ आता है तो विसर्ग का ओ बन जाता है ना, और उसके बाद ये अवग्रह चिन्ह लगता है। ये तो फिर अपि और अधिकम में यन संधि हुई है, तो बन जाएगा अदप्य इतोप्य इतोप्य अधिकम।
ठीक है, ये यन संधि हुई है, यहाँ पर बन गया इतोप्यधिकम। वैसे ही है भविष्यति इति आशंसत। अब यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, तो स्वाभाविक है दीर्घ संधि होगी, तो बन जाएगा भविष्यति, भविष्यति, ई दीर्घ आ जाएगी, है ना। और उसके बाद यहाँ पर ई है और यहाँ पर आ है, तो यहाँ यन संधि हो जाएगी, तो उससे क्या हो जाएगा, भविष्यति तक तो हो गया, आगे हो जाएगा त्या, फिर संसत, ये बन जाएगा यन संधि होने से, भविष्यति त्या संसत। ठीक है, अब उसके बाद है बच्चों परितुष्टो राजा। अब ये जो ओ है ना, इसका विसर्ग बन जाता है, तो बन जाएगा इसका परितुष्टः, परितुष्टः राजा, ये बन गया इसका परितुष्टः राजा, परितुष्टो राजा। अब हमारा संधि वाले तो हमने इम्पोर्टेंट डिस्कस कर लिए। अब है प्रश्न संख्या 2, इसमें लिखा है रेखांकित पदानाम, ये वाले रेखांकित पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोजनम वियोजनम व प्रदत्त विकल्पेभ्यः चिन्हित। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, प्रकृति और प्रत्यय का संयोजन अथवा वियोजन करना है। संयोजन मतलब जोड़ना है और वियोजन मतलब तोड़ना है। किसका, जो रेखांकित पद है। देखो यहाँ लिखा आरभ और शानच, ये शानच प्रत्यय है। ठीक है, शानच प्रत्यय की पहचान होती है कि इसके अंत में ना मान दिखता है। ठीक है, अब मान यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो सही ऑप्शन तो ये है, क्योंकि यहाँ रब मान है और ये हमारे पास भी तो आ भी है। यहाँ शान है, शान तो है, शान नहीं होता, मान होता है। शानच का क्या बन जाता है, मान बन जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका जवाब हो जाएगा हमारे पास आरभ, आरभ माना। क्या हो जाएगा, आरभ माना, ये सही उत्तर है। वैसे ही है बच्चों यहाँ ता प्रत्यय। ठीक है, ता प्रत्यय के अंत में क्या आ जाता है, तह आता है हमेशा, ये याद रखना। तो तह वाला यहाँ पर एक ही उदाहरण है, समागता, समागम ता। ठीक है, अब उसके बाद श्रुत्वा है। श्रुत्वा में श्रु और त्वा प्रत्यय होगा। देखो जब भी वा दिखे किसी भी शब्द के अंत में संस्कृत में, तो मान लेना है कि वहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, त्वा प्रत्यय। जब भी वा दिखे अंत में, तो मान लेना कौन सा प्रत्यय, त्वा। त्वा ही प्रत्यय होता है। अगर कोई कहे कि त्वा प्रत्यय, त्वा नहीं होता, आधा का लेके बोलना होता है, त्वा। ठीक है, इसको इंग्लिश में आप ऐसे लिख सकते हैं कि ये थोड़ा सा साइलेंट है। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर अंडरलाइन वर्ड है, अभिवीक्ष्य है लिखा हुआ है। और जब भी आपको किसी शब्द के पूर्व में कोई उपसर्ग दिखे, जैसे यहाँ पर अभी है, अभी उपसर्ग, उपसर्ग याद कर लो, 22 उपसर्ग हैं, प्रापर, आप, समान, अवनिश, निर्दोष, दुर्वी, आग्नेय, आदि, अपिस्वु होता है, प्रतिपरि, उप, है ना, ये आपने याद किए होंगे। तो अभी क्या होता है, उपसर्ग होता है। जब भी उपसर्ग दिखे तो सामने में ल्यप प्रत्यय जरूर होगा। ठीक है, तो इन सब में जो सही उत्तर है वो कौन सा है, वो है अभी वी ईक्षोर ल्यप। ठीक है, ये अभी वी ईक्षोर ल्यप प्रत्यय, ये वाला प्रत्यय यहाँ पर है। यहाँ पर अभी भी उपसर्ग है, वी भी उपसर्ग है, ईक्ष धातु है और ल्यप प्रत्यय, बन गया अभिवीक्ष्य। अब उसके बाद है बच्चों हमारा राजा शास्त्रीनम उत दिश ल्यप। उत दिश ल्यप से क्या बनेगा, यहाँ पर भी उत क्या है, प्रत्यय है, दिश धातु है, धातु जिसको प्रकृति भी कहते हैं, और ल्यप प्रत्यय है। तो स्वाभाविक है, ये तो सबको आता ही है, उद्देश्य बनेगा इससे, उद्देश्य। वैसे ही बच्चों फिर से आ गया ता प्रत्यय। तो ता प्रत्यय में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अंत में क्या आता है, ता आता है ना। विसर्ग जरूर आते हैं, क्या आते हैं, विसर्ग। कई बार टा भी आ जाता है। तो यहाँ पर है परितुष्टा, क्या है, परितुष्टा, परितुष और ता से बन गया परितुष्टा। अब यहाँ क्या है, आपको दिख रहा होगा, उपसर्ग यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ प्रत्यय दे रखा है कि ता प्रत्यय, यहाँ ल्यप प्रत्यय नहीं है। अभी उसके बाद है बच्चों शिक्षम और त्वा। ठीक है, अब फिर से त्वा प्रत्यय आ गया, है ना, तो इससे क्या बन जाएगा, शिक्षित्वा। ठीक, उसके बाद में है हमारे पास सम्यक गातुम। गातुम किससे बनता है, गातुम गाने के लिए
इसकी हिंदी होती है गाने के लिए, है ना। और गातुम बना किससे, तुम नहीं होता प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय होता है, ठीक है। यहाँ दो ऑप्शन देखो, यहाँ भी तुमुन है, यहाँ भी तुमुन है, तो मतलब इन दोनों में से सही होगा। तो कौन सा सही होगा, तो वो होगा गेई और तुमुन, ठीक है। ये इसका सही उत्तर है, गेई और तुमुन से क्या बन गया, गातुम। उसी तरह से है हमारे पास सताम्बूल, साताम्बूल, साताम्बूल मुत्तरीय वस्त्रम दत्वा, है ना। दत्वा, त्वा दिख रहा है तो त्वा में त्वा प्रत्यय होगा, यो कि यहाँ पर सही में ऑप्शन दे रखा है त्वा प्रत्यय का, तो इसको आप टिक कर देंगे। उसी तरह से है। तो इसके बाद हमारा यहाँ जैसे कि लिखा हुआ है श्रृण्वन, क्या लिखा हुआ है, श्रृण्वन। श्रृण्वन में क्षत्रिय प्रत्यय है, शानच तो हो नहीं सकता क्योंकि शानच में अंत में मान आता है, तो यहाँ है श्रु और क्षत्रिय प्रत्यय, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या हम देखते हैं 3। प्रश्न संख्या 3 में हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पर लिखा है नीचे दिए हुए विकल्पों में से समुचित शब्द रूप चुनो। यहाँ विकल्प दिए हुए हैं ना 3, 1, 2, 3, तो इनमें से आपने क्या करना है, जो समुचित है मतलब जो सही है उसी को चुन के उत्तर में लिखना है। तो जैसे लिखा है बच्चों, ये भी हमने पुस्तक में ही पढ़े हैं सारे वाक्य, बस आपने इनको फिल करना है सही शब्द से। सुबर्णस्य, सुबर्ण की डैश सहज अभिलाषा आसीत, स्वाभाविक अभिलाषा थी, क्या थी, किस में रुचि थी उसकी, तो हमने ये पढ़ा था संगीत है, संगीत में रुचि थी, है ना, संगीत में। तो वैसे ही है तत् श्रुत्वा, वह सुन करके, तत्रत्याः वहाँ आके डैश पर्यनंदन खुश हुए, वहाँ आकर के डैश खुश हुए, कौन खुश हुए, तो इसके लिए आपको लिखना है सर्वे, कौन खुश हुए, सर्वे, क्योंकि ये पर्यानंदन जो है ना ये है बहुवचन, और बहुवचन के साथ में बहुवचन वाला शब्द ही लिखा जाएगा, जैसे सर्वे बहुवचन है। वैसे ही है पुराणिक शास्त्री डैश प्रवचनम आरभमानम, पुराणिक शास्त्री डैश के प्रवचन को शुरू करते हैं, ठीक है। तो किसके प्रवचन को शुरू करते हैं, तो पुराणम, पुराणम प्रवचनम आरभमानम, है ना। अब है हमारे पास अथ किंचित कालानंतरम तत्र डैश समागत, अब कुछ समय के बाद वहाँ पर डैश आए, कौन आए, तो राजा। अब ये जो राज्ञा लिखा है इसका मीनिंग है राजा का या राजा के या राजा की, ये तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, इसका मीनिंग भी सेम है, ये बहुवचन है। अब है हमारे पास बच्चों, उसके बाद क्या है, महाराजस्य डैश सुंदरम आसीत, महाराज का डैश सुंदर था, क्या सुंदर था, मुखम। यहाँ पंचमी है, मुख से हो जाएगा, यहाँ मुख के द्वारा हो जाएगा, तो हमारे लिए मुखम ही सही है, मुखम सुंदरम आसीत। जब भी कोई विशेषण होता है तो विशेषण से मिलता जुलता शब्द ही उसके आसपास में लिखा जाता है। तो सुंदरम में माँ हलंत है, मुखम में भी माँ हलंत है, यही उत्तर है। अब है उसके बाद बच्चों प्रश्न संख्या 6, जिसमें लिखा है राजा अपि तम डैश द्वित्रिवारम अपश्यत। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे द्वित्रिवारम, ये भी क्या है, ये भी विशेषण है। तो राजा भी उसको, किसको, बालक को, बालकम द्वित्रिवारम अपश्यत, यहाँ पर भी माँ हलंत, यहाँ पर भी माँ हलंत, यही उत्तर है। अब हमारे पास आ जाता है बच्चों, छठे के बाद में आ जाता है 7वां, जिसमें लिखा हुआ है अवसिते, मतलब समाप्त होने पर, डैश राजा शास्त्रीणम उद्देश्य अपृच्छत, डैश राजा शास्त्री को टारगेट करके पूछता है, किसके ख़त्म होने पर, तो पुराण के ख़त्म होने पर ना, पुराण जब ख़त्म हो गई थी उसके ख़त्म होने पर, तो पुराने, यहाँ अवसिते है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पुराने। उसी तरह से सा बाला अवदत, वह बच्चा बोला, अहम पुराण प्रवचनम ना करोमि, क्योंकि यहाँ करोमि है, तो करोमि के लिए यहाँ पर जो सबसे सही शब्द है यहाँ पर वो क्या है, अहम, क्योंकि ये उत्तम पुरुष एक वचन है और उत्तम पुरुष एक वचन ही है, अहम। वैसे लिखा है हे वत्स डैश मेधावी अस्सी, हे वत्स
असी है तो असी के लिए त्वम शब्द होगा मध्यम पुरुष एकवचन। ठीक, वैसे ही है 10वां वाला, डैश चतुरा अस्ति। डैश चतुर है, कौन चतुर है? तो बार बार कहा जाता है त्वम कुमारा चतुरा अस्ति, इस तरह से सा कुमारा चतुरा अस्ति, तो कुमारा ही होगा। क्या होगा? कुमारा। वैसे ही हमारे पास प्रश्न संख्या 4 यहाँ लिखा है कि धातु रूप चुन के आपने बताना है। संगीते सुबर्ण से सहजा अभिलाषा आसीत, ये हमने पहले भी पढ़ लिया। किंचित कालानंतरम राजा, थोड़े समय के बाद वहाँ पर राजा समागतः, ठीक है, राजा आया। ऐशा बाला भवत कुमारा इति राजा, ये बच्चा आपका है, ऐसा राजा ने क्या कहा? पूछा, अपृच्छत। ठीक है, किम भवान अभी पितृवत पुराण प्रवचनम करिष्यति। ठीक है, क्योंकि एक वचन है, एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया ही लगेगी, तो अहम पुराण प्रवचनम ना करोमि, क्योंकि अहम है तो अहम के साथ वही क्रिया लगेगी जिसमें अहम है। ठीक है, महाराजस्य बहु संतोषा, महाराज को बहुत संतोष हुआ। अभवत, एक वचन के साथ एक वचन, महाराजस्य अभवत संतोषा, है ना। तो बालाय पारितोषिकत्वेन राजा, बच्चे को इनाम के तौर से राजा ने क्या किया? संतुष्ट किया, तो परितुष्टा। ठीक है, अब उसके बाद है बच्चों ऐशा कुमारा चतुरः अस्ति, क्योंकि ऐशा है तो ऐशा के साथ अस्ति ही लगेगा, अस्मि और आसम नहीं लगेगा। वैसे ये भवान अस्य शिक्षणम सम्यक, आप इसके पढ़ाई को अच्छा करवाइए, ऐसा कहा था ना, तो क्रियताम, क्या हो जाएगा? क्रियताम। अब है हे वत्सत्वम, त्वम है तो त्वम के साथ असी ही आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? असी, त्वम मेधावी असी। अब है हमारे पास प्रश्न संख्या 5, जिसमें लिखा है समुचित उपपद विभक्ति पदम लिखा था। सही उपपद विभक्ति को आपने लिखना है। जैसे लिखा है पुराणिक शास्त्री राजभवनम डै साकम आगमत, ये जो साकम है हमेशा तृतीय विभक्ति के साथ लगता है, तो यहाँ हिंट दी हुई है पुत्र, पुत्र से आपने तृतीय विभक्ति बना के लिख देनी है, पुत्रेण बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही डैश पार्श्वे, पास, दूर, ये वाले जितने भी सारे शब्द होते हैं ये किसके साथ प्रयोग होते हैं? पंचमी के साथ, पंचमी के पास साथ, पंचमी नहीं होगी, षष्ठी के साथ होते हैं। ठीक है, ये जो पार्श्वे हो गया, दूरे हो गया, है ना, पार्श्वे, पार्श्वे मतलब पास में, दूरे मतलब दूर में, तो पितुहु पार्श्वे, पिता के पास में, तो यहाँ क्या हो जाएगा? पितुहु। ठीक है, पितृ का क्या बन जाएगा? पितु। ये जो पार्श्वे वर्ड है ना, इसके साथ हमेशा षष्ठी विभक्ति ही लगेगी, तो षष्ठी विभक्ति लगेगी तो पितृ का षष्ठी हो जाती है पितुहु, जिसका अर्थ होता है पिता के, पिता का, पिता की। तो ये तो हो गए हमारे सारे व्याकरण से संबंधित प्रश्न। अब इसके साथ साथ में हम लोग करेंगे जो हमारे पाठ्य पुस्तकीय प्रश्न हैं, जैसे कि ये वाले, जिसमें प्रश्न संख्या 1 कुछ इस तरह से है, जिसमें लिखा है, क्या लिखा है कि नीचे लिखे हुए वाक्यों में रेखांकित पद का प्रसंग के अनुसार सार्थक अर्थ लिखो। यहाँ कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ आपको इसका सही अर्थ लिखना है। तो चलिए लिखते हैं इसका सही वाला अर्थ। क्या है इसका सही अर्थ? जैसे पहला अंडरलाइन वर्ड है बच्चों, जिसमें लिखा है सुबर्ण से संगीते सहज अभिलाषा आसीत। अब ये जो सहज और अभिलाषा है, इसका क्या अर्थ होगा? सहज का अर्थ होता है बच्चों स्वाभाविक। क्या अर्थ होता है? स्वाभाविकी, स्वाभाविकी। और अभिलाषा क्या होती है? इच्छा। यहाँ 2 शब्द हैं तो दोनों का अर्थ ये होगा स्वाभाविकी, इच्छा। वैसे ही है कुतूहलेना, कुतूहलेना का अर्थ हो जाएगा उत्सुकताया। ये जब हम पाठ पढ़ रहे थे ना, तब भी मैंने आपको बीच में बताया था कि इसका अर्थ होता है उत्सुकतया, उत्सुकतया। ठीक है, क्योंकि यहाँ तृतीया है तो उत्सुक की तृतीया होगी उत्सुकतया। तो यहाँ पुराण प्रवचनम है, पुराण प्रवचनम का अर्थ है पुराणस्य कथाम। ठीक है, पुराण की कथा को। वैसे ही है दृढ़ी बभूव, दृढ़ी बभूव का अर्थ हो जाएगा बच्चों प्रबला जाता। ठीक है, ये संस्कृत में इसका अर्थ है। सार्थक अर्थ बताना आपने, तो इस तरह से आपने बताना। अब बच्चों यहाँ पर
आपको लिखा है प्रत्येक अंश के लिए ये अंश है, दिए गए 3 भावार्थ हैं, उनमें जो शुद्ध भावार्थ है उसको चुन के लिखो। यहाँ से तत्र समागतो राजा समुपविश्य पुराणम आकर्णयति स्म, है ना। तो इसका सही अर्थ है ये, तत्र समागतः राजा समुपविश्य पुराण प्रवचनम शृणोति स्म। वैसे ही है बच्चों, महाराजस्य बहु संतोषो अभवत्, तो राज्ञा अतीव संतुष्टि अभवत्, ये इसका सही उत्तर है, राज्ञा अतीव संतुष्टि अभवत्। ठीक है, यहाँ महाराजस्य षष्ठी विभक्ति है और राजा में यहाँ षष्ठी विभक्ति है और कहीं षष्ठी विभक्ति है नहीं है, तो इसलिए यही सही है। अब है प्रश्न संख्या 3, जिसमें लिखा है कि का स्तंभ को खा स्तंभ के वाक्यों के साथ सही अर्थ मिला करके वाक्यों को दोबारा लिखो। तो यहाँ हमने मिलाना है इनको। ठीक है, तो लिखा राजा अपि तम बालकम द्वित्रिवारम अविवीक्ष्य, तो इसके साथ में होगा चतुरोऽयं बालः इत्यमन्यत, तो एक के साथ ये वाला मैच होगा। वैसे ही है तत्रापि विशालस्य गंडस्थलस्य, यहाँ 2 जो है इसके साथ में मैच होगा शोभावहं श्मश्रुकूर्चम। वैसे सुष्ठु संगीतम शिक्षित्वा, तो इसके साथ बच्चों होगा हमारा ये खा वाला सही उत्तर है, तो इसी को आप लिख दीजिए, सम्यक गातुम भवान अभ्यस्तु। वैसे तदनंतरम शास्त्री च पुत्रश्च, ये आ जाएगा इसके साथ स्वगृहाय संन्यवर्तेताम। वैसे ये पुनश्च शास्त्रिणम उद्दिश्य भो शास्त्रिणा कुमारा चतुरो अस्ति, ये आ जाएगा इसका सही उत्तर। तो ये आप मैच कर लीजिए और मैच करने के बाद आप इनको कॉपी पे भी अपने लिखिए, ताकि आप अपना गृह कार्य भी साथ साथ में अच्छे से करते जाएं। और ये था हमारा पाठ संगीतानुरागी सुबन्ना, जिसे हमने कर लिया। अब इसके बाद वाले पाठ की वीडियोस भी आप देखिए और उनके भी आप प्रश्नोत्तर कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपको नई वीडियो में। बाय बाय।